हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जो कि का सव- रेलवे गणित का सवाल है आदित्य सर के बुक से। पहला सवाल है आज का। करे कि एक कर्मचारी के वेतन में जो है 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है 910 रुपया हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? यानी कि एक कर्मचारी है जिसका वेतन में कितना परसेंट का वृद्धि किया जाता है? 30% से, जिससे क्या होता है, तो उसका वेतन जो है बढ़ जाता है, यानी कि 910 हो जाता है। यानी कि 910 जो है वो बढ़ने के बाद का मान है, यानी कि 30% वृद्धि होने का मान है, यानी कि 130% का मान है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो जीरो से जीरो 13 से कटेगा, 13 सात 91, सात में 100 से गुना कीजिएगा 700, यानी कि वृद्धि से पहले जो उसका वेतन था वो 700 रुपया था। और इसमें 30% का वृद्धि हुआ तो 910 रुपया अब उसका वेतन हो गया है। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि में जो कह रहा है कि 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है, मूल राशि रुपए में ज्ञात करें। यानी कि कोई निश्चित राशि मान लेते हैं कि वो 100 है, ठीक है, जिसमें से 10% का कटौती कीजिएगा तो कितना बच जाएगा? -10% कीजिएगा तो 90 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद करे फिर शेष में 20% कटौती करने के बाद फिर इसमें से 20% कटौती कीजिएगा तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 हो जाएगा। तो यानी कि 72% हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो कटौती करने के बाद 3600 रुपया शेष राशि है, यानी कि 3600 जो रुपया है ना, 3600 ये कितने का मान है? तो ये 72% का मान है। और हमसे मूल राशि यानी कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसको कटा देंगे, 36 दूनी 72, 2 से 5 जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 पर 3 जीरो, 5 पर 3 जीरो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल 23 नंबर कह रहा है कि यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर, यानी कि 300 है, 300 में 2.5% की कमी, यानी कि 300 कितने का मान है? तो 100% का मान है। और 2.5% का कमी करने का मतलब कि 100 में 2.5% कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 97.5, 97.5% का हमसे मान पूछ रहा है। तो दशमलव हटाइए, जीरो बैठाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। अब नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको पहले हम गुना करके दशमलव बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 25 × 15, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 × 15, तो 5 हासिल 1 17 21 1 22 हासिल 2 29 27 से 2 29 बटा 10, यानी कि 292.5, यानी कि 292.5, 292.5 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक संख्या जो है स्वयं के 25% से 7 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है स्वयं के 25% से, यानी कि 25% का मतलब कितना होता है? तो 1/4 होता है। से 60 अधिक है, यानी कि कितना अधिक है? 3। 3 का मान दिया हुआ है 60, यानी कि 60 जो है 3 का मान है। और संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या मतलब नीचे वाला पूछ रहा है, 4। तो 3 से कटाएंगे कितने बार में? 20 बार में, 20 चौके 80, 80 आंसर निकल कर चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर का है प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 100 से गुना परसेंटेज के चिन्ह के साथ, 5 दूनी 10, जीरो 20 दूनी 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सब आसान सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? यानी कि 200% 90 है, यानी कि 90 जो है कितने का मान है? तो 200% का, ठीक। और हमसे पूछ रहा है इस संख्या का 40%, यानी 40% का हमसे मान पूछ रहा है, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज को हटाइए, 4 × 5 = 20, 5 बार में 5 से, एक बार में 5 के 20, नहीं गलत हो गया। कितना होगा? 5 एक बार में 8, 18 5 90 होता है, 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि यदि 120 किसी संख्या का 20% है, यानी कि 120 जो है किसी संख्या का कितना है? 20% है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा? यानी कि 120 जो है 20% का मान है, तो 120% का हमसे मान पूछ रहा है। तो 2 छके 12,
12 छः 12 पंच 60, 12 छः 72, यानी कि 720 चलाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए कि 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो 72 होगा, एक जीरो है तो एक जीरो 720 हो जाएगा। ठीक है, 120 जो मान दिया हुआ है वो 20% का है, और हमसे जो मान पूछ रहा है वो 120% का मान पूछ रहा है। बस यही ध्यान रखना है कि दिया कितने का मान है और पूछ हमसे रहा है कितने का। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी संख्या में जो है 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम जो होता है वो 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 47.5% कहने का मतलब कितना कह रहा है पता है? 47.5 मतलब कितना होगा? 47 दूनी 94, एक 95। 95/2 गुना 1/100 हो जाएगा। ठीक, यानी कि कितना? 95/200, तो 19 पचे 95, पंचौ के 20, यानी कि 19/40। तो कह रहा है कि परिणाम 590 हो जाता है, यानी कि परिणाम जो 590 है ना, परिणाम वृद्धि के बाद, तो 40 में 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 59। यानी कि 590 जो है 59 का मान है, और हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मान पूछ रहा है हमसे। 40 का मान पूछ रहा है तो 59 से 59 खत्म, जीरो। 4 के बाद कितना जीरो बैठा देंगे? 2 जीरो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर यहीं पर कहता कि इतना परसेंट की वृद्धि नहीं होकर कमी हो रहा है, तो 40 में से 19 घटा देते तो कितना आ जाता? 21 आ जाता। 21% का हमें मान बताना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जो एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कमी करना है हमें। तो 22 दूनी 44, एक 45/200 हो जाएगा। ठीक, तो 5 9 45, पंचों के 20, यानी कि 9/40 हो रहा है। ठीक, 9/40 हो गया ना, तो क्या कर रहा है? घटता है। तो कितना कमी हो रहा है? तो 31 का कमी है। तो 217 जो है वो 31 का मान है, और हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 40 का हमसे मान पूछ रहा है। तो 31 सत्ते 217। ठीक, 7 चौका 28, 280। 280 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 280, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि यदि कुमार ने जो है कच्चे माल खरीदने में 35,000 रुपए खर्च किया, ठीक, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किया, और कुल 20% जो है उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 35,000 और 40,000 रुपए खर्च किया उसके बाद उसको पास कितना बचा? तो 20% बच गया। यानी कि ये जो खर्च किया है, कितना खर्च किया है? तो 80% का मान दिया हुआ है, यानी कि टोटल 75,000, 40,000 और 35,000। 40 30 70 5 75,000 जो मान दिया हुआ है ना, ये कितना परसेंट का मान है? 80% का। यानी कि 20% बचा है, तो यानी कि 80% खर्च कर दिया, उसका मान दिया हुआ है। तो उसके पास कुल राशि कितना है? यानी कि हमसे कितना का मान पूछ रहा है? तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 8 से कटाएंगे, कितने बार में? 8 नवा 72। ठीक, कितना बच गया? 3 जीरो। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 के 24, 6 जीरो, 8 8 64। ठीक, नहीं गलत हो रहा है, रुकिए हम ठीक से इसको कटाते हैं। देखिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो इसको कटा दीजिए, अब 8 से इसको हम कटाते हैं। ठीक है, तो 8 से कटाइएगा तो 8 नमा 72, 3 जीरो 30। ठीक, तो 8 दूनी 16, 8 के 24, 6 जीरो, तो 8 5 40, 8 48, 8 सते 56, 4 जीरो, यानी कि 8 पचे 40। तो कितना हो जाएगा? 93750, यानी कि 93,750 रुपया। 93,750 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद था। यानी कि 25% बच्चे जो थे, 40 बच्चों में से 25% बच्चों फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद पसंद नहीं था? तो 75% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि 25% बच्चों को पसंद था, इसीलिए। तो 40 जो है वो कितने परसेंट का मान है? 100% का। 100 का 75% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे ही पता चल रहा है। 40 जो है 100% का मान है, और हमसे कितना परसेंट का मान पूछ रहा है? तो 75% का। 25 3 75, 25 चौके से 4 से 4 खत्म, 3 पे एक जीरो बिठा दीजिए, 30 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर। कह रहा है कि एक संख्या में जो है 37% की कमी करने से 315 हो जाता है। यानी कि 315 जो होता है 37% की कमी करने से, यानी कोई संख्या 100 है, 100 में 37% की कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
तो 63 हो जाएगा, यानी 315 जो है 63% का मान है। ठीक, तो इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये 8 हो जाए, यानी कि इसका जो बराबर में होगा वो 8 दिया हुआ है। ठीक, x का मान हमसे पूछ रहा है। तो 63 से कटेगा 5 बार में, 5 से 16 बार में 160, यानी कि x बराबर 160 हो गया। तो कोई भी अपने आप में संख्या कितना था, 60, बढ़ के हो गया कितना, 160, यानी कि 60% का क्या हुआ है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर। कह रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वो घटकर 47% रह जाता है। यानी कि 106 जो है किसी संख्या से घटाइएगा तो 47%, यानी कि 100 में से 47% घटाइएगा तो कितना आएगा, 53%। यानी कि 106 जो है 53% का मान है, और हमसे पूछ रहा है 11.3% का मान। तो 53 से घटाइएगा 2 बार में, 11 दूनी 22.6% आंसर आएगा, यानी कि 23%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर कह रहे कि एक व्यक्ति ने वर्ष 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपए प्राप्त हुए, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% जो था अधिक था। तो वर्ष 2026 में उसका वार्षिक वेतन को कितना होगा, यानी कि ये जो है ये कितने का मान है, तो 110% का मान है, यानी कि 10% का वृद्धि हुआ। तो ये कितने का मान है, 110 का, और हमसे पूछ रहा है 2006 में, तो 2006 में उसका कितना था, तो 100% मान था। यानी इसका 10% कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, बताते हैं। 8,80,000 जो था उसका कितना, 10% की वृद्धि होने के बाद, यानी कि 100 में 10 जोड़िएगा 110, और हमसे पूछ रहा है 100 का मान। ठीक है, तो 0 से 0, 11 से 8 बार में, 100 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 8 बार में है ना। 8 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो यहाँ का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 35 नंबर। कह रहा है कि एक बैंक जो है अरविंद को कितना, 2,38,75,697 रुपए का एक ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है 17% जो है कम है। तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है, यानी कि 17% कम है, यानी कि ये जो मान है वो कितने का मान है, तो 100 में से 17 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 83% का मान है, और हमसे पूछ रहा है कम, यानी कि ऋण की कितनी और कितना ऋण की आवश्यकता है, यानी कि 17% का और उसे आवश्यकता है। तो 2, 3, 8, 7, 5, 6, 9, 7, इतना का कितने का मान है, तो ये 83% का मान है, और हमसे कितना का पूछ रहा है, तो 17% का मान हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, तो इसको कितना भी कटाइएगा नहीं कटेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो गुना करके भागा करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। ठीक है, 9 से 9 खत्म। ठीक, 3, 2, 5, 4, 9 खत्म, इसका डिजिटल सम आया 8, 7, 5, 4, 9 खत्म। ठीक, 5, 3, 8 और 2, 10, 1, 11, 7, 18, यानी कि इसका कितना डिजिटल सम आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 5, 3, 3, 6, 5, 11, 7, 18, 18, 4, 22, 22 और 3, 25, 25, यानी कि 2, 5, 7। ठीक, 8, 1, 9, 7 और 5, 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 3, इसका डिजिटल सम आया। और इसका कितना आ जाएगा, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 5, 3, 15, यानी कि 15 मतलब 6। अब इस सब का डिजिटल सम निकालेंगे, जिसका डिजिटल सम मैच होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 और ये 8 हो गया, और 8, 2, 10, 3, 11, यानी कि ये 2 हो गया। ठीक, अब इसको देखते हैं, 9 खत्म, 6, 3, 9 खत्म, 7, 2, 9 खत्म। ठीक, 8, 2, 10, 5, 15, 5, 20, 15, 5, 20 मतलब 2, 2 गुना 8 बटा 2। ठीक, तो 2 से 2 कटा दीजिए, 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा। ठीक, तो 0.02 गुना 0.12 गुना 100। ठीक, यहाँ 2 अंक 3 अंक के बाद 0 दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद, तो नीचे में क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे ताकि दोनों दशमलव खत्म हो जाए। एक जीरो से एक जीरो, 2 से 12 कटाइएगा 6 बार में। ठीक, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गए, यानी कि 5/3% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 नंबर देखेंगे, करें क्या,
एक शहर की जनसंख्या जो है 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या कितना हो जाएगा? यानी कि जो 70% जो मान दिया है 70,000, ये कितने का मान है? तो 100% का मान है, और हमसे कह रहा है कि 8% की वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितना होगा? तो ये दो जीरो से दो जीरो खत्म, सात में 108 से गुना कीजिएगा, दो जीरो है, दो जीरो पहले लिख देंगे, तो सात आठ है 56 का 6, 5 हो जाएगा 7, 756 पर डबल जीरो, 756 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि 60 का 15% के 45% के बराबर है, यानी कि 60 का 15%, 15% कहने का मतलब कितना होगा? तो 15% ही लिख देते हैं, बराबर में एक्स का, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ खाली स्थान की जगह एक्स के 45% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 या 45, 3 से 60, 20 बार में, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 के बराबर है, यानी कि ये जो है इसके, ये 60 का 15% जो है 20 के 45% के बराबर होगा। 39 नंबर सवाल कर रहा है, यदि जो है 980 का 10%, 450 का 1%, 160 का 5% है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक। एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो खत्म, 980 माइनस 45 एक्स बराबर 16 पचे 80, ठीक। 980 में से 80 घटाइएगा 900, बराबर 45 एक्स, 45 से 90 कटेगा 2, यानी कि 900 हो जाएगा ना। यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 200, क्योंकि 980 में से 80 घटेगा तो 900 बचेगा, 45 एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 45 से 90 कटाइएगा दो बार में, एक जीरो बच गया, यानी कि एक्स बराबर 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर का है कि 14 का 14%, 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15% बराबर कितना होगा? तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? दशमलव पर बैठा कर नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना करके 14 में 14 से गुना करके दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि देखिए 14 का 14% कर रहा है ना, तो 14 का 14% करेंगे तो इसे लिखेंगे ना, 14 गुना 14/100, तो 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 196 हो जाएगा, बाटा में 100, यानी कि कितना हो जाएगा? दो अंक के बाद जीरो बैठेगा ना, तो 1.96। तो हम इसको क्या करेंगे? तो डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे, गुना करके और दो अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 14 में 14 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 196 होगा ना, तो दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 196, 1.96 प्लस 28 में 28 से गुना कीजिएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा? 784, दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, प्लस 96 गुना 92, तो इसको कर लीजिए 96 गुना 92, 6 दूनी 12 के दो हासिल एक, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 6 के 54, 18 चौवन कितना होगा? 18 6 54, 72, 72 1 73 के तीन हासिल 6, 7, 99 81 7 88, यानी कि 88.32 हो जाएगा, ठीक। माइनस 85 में 15 से गुना कीजिएगा, तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 8 20 से 127, दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक। अब इन तीनों को जोड़कर इसको घटा देना है, ठीक। 2 और 4 2 6, छः कितना हो जाएगा? तो 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 के दो हासिल एक, ठीक। 3 8 2 10 एक 11, 11 9 20, 20 एक कितना हो जाएगा? 21 की एक हासिल दो, ठीक। 8 8 16, एक 17, दो 19 के 8 7 15, 8 7 15 होगा ना, 8 7 15, एक 16, दो 18 के 8 हासिल एक, और यहाँ कितना रह गया? एक 8 दो कितना हो जाएगा? 8 है एक 9, 98.12, 98.12 माइनस 12.75 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? अब इसको घटा दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 12, 12 में ले 5 घटेगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 में ले 7 घटेगा 3, 37, सब में 37 है, 7, ये हो गया कितना? 7, 7 में ले 2 घटेगा 5, ये हो जाएगा। अभी हो गया 8, 8 में ले 1 घटे 9, 9 में ले घटेगा 8, 85.37 हो जाएगा, 85.37, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल 41 नंबर, 41 नंबर जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। 41 से लेकर 60 तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 14 गुना 14 बटा
100 प्लस 28 गुना 28 बटा में 100 प्लस 96 गुना 92 बटा में 100 माइनस 85 गुना 15 बटा में 100। ठीक। अब 14 में 14 से गुना कीजिएगा 196 बटा में 100 प्लस 28 में 28 से गुना कीजिएगा कितना होगा 784 बटा में 100 प्लस 96 में 92 से गुना कीजिएगा कितना आया है 88 32 बटा में 100 माइनस 85 में 15 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 1275 बटा में 100। अब क्या करेंगे इन सभी का एलसीएम भी ले सकते हैं या दशमलव बैठा लीजिए एलसीएम ले लीजिए। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 98 12। ठीक। 98 12 माइनस कितना करेंगे 1275। ठीक। 98 12 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हम आपको घटाकर बता देते हैं। 98 12 माइनस 12 7 5 12 में ले 5 घटेगा कितना बचेगा 7। ये हो गया 10 10 में ले 7 घटेगा 3। ये हो गया 7 में ले 2 घटेगा 5। 9 में ले घटेगा 7 85 37 यानी कि कितना आ जाएगा। इसके बाद आप लिखिएगा 85 37 बटा 100। ठीक। 85 37 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा 85 37 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इस तरह से भी बनाइएगा तो यही आंसर होगा डायरेक्ट बनाइएगा भी तो यही आंसर आएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू।